चल दिए। हैं? ये तो ही काम है। कैसे हो अनिल? बढ़िया हो? हाँ पेपर लेंगे। क्यों? तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है और तैयारी करनी है अलग एग्जाम की। कैसे लखन लग रहे हैं? बसवा सा गए। गौशाला ठेके ले सी। देखो, मैंने एक दिन बताया था ना आपको, दिमाग को जितनी नेगेटिव थिंकिंग देंगे ना, उतनी नेगेटिव थिंकिंग अपन सोचेंगे किसी चीज के लिए। अगर ये सोच करके काम करोगे कि हमें तो जॉब लगना है, पहले कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, उसके बाद में अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, है ना? तो पहले छोटी जॉब लो आप, उसके बाद में RS IAS जो भी आपको लगना है लग जाना है। रास्ते चलते चलते मंजिल तक पहुंचना है। अब मंजिल पर जाकर के नीचे थोड़ी ना गिरना है? अब अवरो यारो ही मुझे नहीं पता। जोर से डांटो उसको। है? भैंस की प्रमुख नस्लें पढ़ रहे थे। कौन कौन सी पढ़ ली थी कल? अनिल बताएगा। ये लो भाई। मुर्रा पढ़ ली थी, महसाना पढ़ ली थी, महसाना पढ़ ली थी, और जाफराबादी पढ़ ली थी। जाफराबादी, ये तीन पढ़ ली थी। इन तीनों में सबसे भारी कौन सी है? इन तीनों में नहीं, भैंसों में सबसे भारी नस्ल, है ना? याद रखना, सबसे भारी नस्ल। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया स्टार्ट। सबसे भारी नस्ल बोलो। नहीं, आप क्या पूछ रहे थे? स्टार्ट कर दिया, क्या मतलब है इसका? वीडियो स्टार्ट है। महसाणा कौन कौन सी नस्ल से बनी है? मूरा और मूरा प्लस सूरती से। मूरा प्लस सूरती कल सही करवा दिया था मैंने। पहले मैंने बदावरी बताया था सूरती की जगह, है ना? और सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? मूरा, है ना? सर्वाधिक क्या देती है ये? दूध देती है। सर्वाधिक दूध कितना? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है। उसके बाद में इसमें अपन फैट की मात्रा करें तो कितनी है? 7%। और इसमें कितनी है? 7.5। और जाफराबादी में? इसमें है 8 से 10 है क्या? 7 से 8 है। 7 से 8%। और जाफराबादी में 7 से 9%। 7 से 9%। इसका दुग्ध उत्पादन कितना है? 900 से 1100 है या 800 से 1200 है? 900 से 1100। और महसाणा का कितना है? 1200 से 1700। 1200 से 1700 लीटर। तो फिर 800 से 1200 किसका है? हैं? सुरती का है, भदावरी का है? किसका है? भदावरी का है। ठीक है। और उसके बाद में सबसे अधिक मात्रा में फैट किसके दूध में पाई जाती है? भदावरी में कितना है? 12 से 14। भदावरी में है 12 से 14%। शाबाश भैया, पढ़ के आए हो या देख के बता रहे हो? पढ़ के आए हो? हाँ। शाम वाली क्लास जो चलती है यूट्यूब पर, उसमें कौन कौन देखता है? अनिल तो देखता है, और तो बाकी पता नहीं। अनिल स्टेटस भी लगाता होगा, मैंने देखा नहीं है।
आज मैं तेरे नंबर लूँगा, फिर मैं देखूँगा तू स्टेटस लगाता है या नहीं लगाता। डेली फिर तेरी यही इंक्वायरी चलेगी, हैं? नहीं लगाता ना? मेरी सौगन खा के बता, मेरी सौगन खा भी लगाया कौन लगा है? मतलब तू कदी कदी मैंने मार के सोए है, कदी कदी मैंने मार के सोए नहीं। अच्छा, चलो फिर नेक्स्ट नस्ल पढ़ते हैं भी, बदावरी। कौन सी नस्ल पढ़ेंगे? बदावरी। और एक बात और बताऊं मैं, अधीनस्थ बोर्ड सबसे पहले अगर विज्ञप्ति जारी करेगा ना तो पशु परिचर की करेगा। आज नोटिफिकेशन आ गया है, देखा था क्या नोटिफिकेशन? हाँ, नहीं देखा? देख लेना घर जा करके, नोटिफिकेशन आ गया है आज का, अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दिया है। सबसे पहले अगर किसी भी आपकी लेवल की अगर किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो होगा पशु परिचर का। कोई नहीं है, ये विज्ञप्ति में नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, 10th पास है ओनली फॉर। हाँ हाँ, ये ट्रेनिंग तो घर पे कर रखी है ना, सबने कर रखी है, कर रखी है। आप ही कह रहे थे मूरा नस्ल की भैंस है घर पे, ट्रेनिंग तो कर रखी है ना, है? बस तो ठीक है। भैंसों को नहलाना है। ठीक है, लिखो भाई बदावरी। एकता को चिंता हो गई है? ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे भाई? बदावरी कहाँ चली गई? ये रही, हाँ इसी में, बोली छोटिया। आ भैंस है भूरती, हाँ भूरती भैंस है। ठीक है, हैं? दीदी तो बांध रखी है इन्हें। देखो भाई, अब बातें नहीं, मजाक बाद में कर लेना, पहले लिखो उद्गम स्थान। हैं? अनिल कुछ ऐसा सा दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? हैं? उद्गम स्थान, उद्गम स्थान। गंग- देखो इसलिए मेकअप कर रखा है ना। लिखो आप उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश का आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा, आगरा। और ग्वालियर कहां पर स्थित है बताओ? ग्वालियर यूपी में है रे, कौन बोला? ग्वालियर उद्गम स्थान है इसका, आगरा और ग्वालियर। राजस्थान में वितरण क्षेत्र, नीलम चुपचाप कैसे बैठी है? अच्छा, राजस्थान में वितरण क्षेत्र, सही है, वितरण क्षेत्र। लिखो, ये तो मुर्रा रखते हैं, तू इनकी बराबरी क्यों करता है? हैं? भरतपुर और धौलपुर। अनिल जाफराबादी रखता है, सारा घरों बाहर निकाल दे ली है। हाँ, कोई बात नहीं। भरतपुर और धौलपुर, इधर उद्गम स्थान में लिखना आगरा और ग्वालियर। नस्ल कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? अपनी गोदावरी पढ़ रहे हैं। अब देखो कुछ बातें लिखनी है इसके बारे में, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे। रंग मैंने आपको लिखाई दिया है ना? रंग कैसा है? मेकअप किया हुआ रंग है भूरा। और कैसा भूरा? भूरा काला, हाँ भूरा काला। अब इसमें नहीं दिख रहा ना, और मैंने ट्रिक में लिखा है ना भूरा काला, लिखा है ना भूरा काला। ठीक है, भूरा काला, या आप लिख सकते हो कैसा? तांबे जैसा, तांबे जैसा, तांबे जैसा।
ठीक है। सींग कैसे हैं? सींग लंबे पीछे की तरफ मुड़े हुए, सींग है लंबे, लंबे और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मुड़े हुए। कैसे? इधर से आवाज आ रही है, कैसे हैं? कौन बोल रहा था? एकता, एक ही है एकता। सींग है लंबे पीछे की तरफ मुड़े हुए, ये जरूर लिखना आप। शरीर, शरीर है पत्ताकार, पत्ताकार या फिर फनाकार, फनाकार मतलब आगे से कैसी, पतली और पीछे से कैसी है, चौड़ी मोटी है। ठीक है, पत्ताकार और फनाकार, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। और दूध की मात्रा सबको पता है, दूध में वसा सबको पता है, हैं? दूध में वसा कितनी है? 12 से 14%, 12 से 14%। और दूध की मात्रा कितनी है? हैं? 800 से 1200, 800 से 1200, 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात है, प्रति ब्यात। और कोई खास कैरेक्टर्स है नहीं इसका। रंग याद रखना है और याद रखना है आपको शरीर, ये इसका प्रमुख कैरेक्टर्स है। ठीक है ना, ये वाला। सींग लंबे हैं, नुकीले हैं, पीछे की तरफ क्या है, मुड़े हुए हैं। ठीक है, और काला भूरा रंग है, ये मैंने ट्रिक में लिखा रखा है। एक नोट ले आकर के लिख लेना, नोट, नोट में लिखना। इसका जो नर है ना, नर, वो भारवाहक रूप में क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, भारवाहक के रूप में काम में लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, लिख लिया होगा। गल कंबल, हाँ अविकसित है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सुरती। कौन सी? सुरती पढ़ेंगे हम। गल कंबल सब इसमें क्या है, अनुपस्थित है अभी। कान कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, सुरती, सुरती। क्यों नाम है? अनिल का नाम है। ये देखो, अब बस कर, तू चुप हो जा। ये लग रही है मेकअप की हुई सी तो है। चलो कोई ना, और जूम करूं, नहीं दिखाई दी अभी तक। पहचाना नहीं क्या तू इसको? है? ये ले। बस ठीक है, पहचान लिया। लिखो उद्गम स्थान। अब विश्वास हुआ है क्या आपको? हैं? उद्गम स्थान गुजरात का कौन सा क्षेत्र भी? सूरत। गुजरात का कौन सा क्षेत्र? गुजरात का, गुजरात का सूरत क्षेत्र। और सूरत के बाद में लिखो आप आनंद जिला। कौन सा जिला? आनंद जिला। और उसके बाद में आप लिखोगे बड़ौदा। ये कहाँ पे है भाई, बड़ौदा? अच्छा, हाँ, गुजरात का सूरत, आनंद जिला और बड़ौदा। याद रखना है। राजस्थान में वितरण क्षेत्र, राजस्थान में वितरण क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान, हनुमानगढ़ में तो है ही को नहीं। राजस्थान में वितरण क्षेत्र
वितरण क्षेत्र है। उदयपुर वाला एरिया, कौन सा एरिया? उदयपुर। उदयपुर राजस्थान के कौन से भाग में है? दक्षिण में है, दक्षिणी पश्चिम में है, हैं? उदयपुर, ये लिखो आप साउथ राजस्थान, दक्षिणी है ना, साउथ राजस्थान वाला एरिया। अब जीके आप ज्यादा पढ़ते हो तो साउथ राजस्थान का पार्ट, जो मुख्य रूप से साउथ राजस्थान का पार्ट है, ठीक है, याद रखना है आपको, उदयपुर वाले एरिया में और साउथ राजस्थान वाले एरिया में पाई जाती है। मेवाड़ में, मेवाड़ क्या है? साउथ राजस्थान है, हाँ ठीक है, कोई ना। अब देखो विशेषता, विशेषता में सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका रंग, और रंग मेरे लिखा है, वह बताओ कैसा है? हैं? कैसा है? भूरा, हल्का काला, यही है ना? हल्का बादामी या भूरा रंग, भूरा, हल्का भूरा, हल्का भूरा, और आप लिख सकते हो काला बादामी, काला बादामी। अब ये रटने वाली बातें हैं, जरूरी नहीं है इसी कलर की हो, है ना? हल्का भूरा, काला बादामी। इसके बाद में आपको लिखना है सबसे सामान्य श्रेणी की भैंस है ये, सबसे सामान्य, ना ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्की, सबसे सामान्य श्रेणी की क्या है? भैंस है। अब देखो इसके प्रश्न आते हैं कहां से? सींग से। कहां से आते हैं? सींग से। और कहां से आएंगे? आंख से। कहां से आएंगे? आंख से। और इसका प्रश्न आता है उपनाम से, उपनाम से। पहले उपनाम लिखो आप, उपनाम क्या है? उपनाम है चरोत्री, जच्चा चरोत्री, ठीक है। और उसके बाद में ननियादी, सासी नाम थे लड़ना लियो, ठीक है, ननियादी, चरोत्री और ननियादी। उसके बाद में सींग, सींग कैसे हैं? तो सींग है हसिया आकार के, हैं? अरे ज्यादा चरने वाली, ज्यादा बोलने वाली थोड़ी, ज्यादा बोलने वाली थोड़ी, ज्यादा चरने वाली, ठीक है। सींग कैसे हैं? हसियाकार है। देखो कितने दिन नहीं बोलते हो आप, हैं? एक दिन नहीं बोलोगे, दो दिन नहीं बोलोगे, तीसरे दिन तो भाई बहन वैसे ही है, खुश हैं? सिंह कैसे हैं? हसियाकार। हसियाकार को अपन लिख सकते हैं, याद रखना है, हाँ, तात्राकार लिखो आप। कैसा? तात्राकार। और एक अपन साइंटिफिक नाम देते हैं इसको भी, क्या नाम देते हैं? सिकिल सेप। सिकिल सेप एनीमिया पढ़ा होगा ना, सिकिल सेल एनीमिया, है ना? उसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसी आकार की जाती है, तो इसको बोला जाता है सिकिल सेप, सिकिल सेप, ठीक है। सूरती के पास कोई आकर के बोला, वाह क्या सूरत है, हैं? क्या सूरत है, ठीक है, क्या हस्ती है, हैं? क्या सूरत है, क्या हस्ती है, क्या दांत है, हैं? क्या दांत है और क्या शिकल है, क्या शिकल है, क्या सूरत है, क्या हस्ती है और क्या दांत है। बस इतना कहा और तो सूरती तो क्या होगी? फिदा होगी, हैं? हाँ, ठीक है। तो सिंह कैसा है? अस्याकार के, दात्राकार, सिकिल सेप सिंह है। और आंख याद रखना है आपको, आंख, आंखों की क्या विशेषता है? आंखों में याद रखना है, आंखों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? चारों ओर सफेद बाल पाए जाते हैं, चारों ओर सफेद बाल, सफेद बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और चरोत्री और ननियादी इसके क्या है? उपनाम है।
क्या सिकिल है, क्या सूरत है, क्या हस्ती है, क्या दांत है, और क्या चटोकरी ननद है? क्या चटोकरी ननद है, ठीक है। और क्या आंखें हैं, ऐसा लगता है जैसे आंखों में देखता जाऊं और खो जाऊं, है ना। हाँ, चारों ओर सफेद क्या है, बाल, आंखों के चारों ओर सफेद बाल। लिख लिया होगा। इतनी बातें याद रखनी है। दुग्ध उत्पादन मैंने लिखाया हुआ है 1600 से 1700 लीटर, और दुग्ध में वसा 7.5%, ठीक है। हाँ, 1600 से 1700 लिखाया हुआ है ना, 7.5 फैट लिखाई हुई है। नेक्स्ट लास्ट अपनी भैंस बची है कौन सी, नीली रावी, जो हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर में ज्यादातर देखने को मिलती है। मैंने नीली रावी नाम लिया, तू एकता की तरफ क्यों देख रहा है, हैं? इधर ही देखता है। चाहे साहीवाल नाम लें, चाहे है नीली रावी नाम लें, इधर ही देखता है तू। अच्छा, नीली रावी। नहीं साल आउन आ रही है, तू बैंड की गिफ्ट कौन देवेगे, हैं? अरे ये के चॉकलेट नंबर कम आया। नीली रावी, उद्गम स्थान लिखो। अच्छा, पहले दिखा दें कैसी है, कैसी है, ऐसी है। ये है नीली रावी। नहीं देखी, देखो नीली रावी उद्गम स्थान। क्या है, बातें नहीं करनी है। उद्गम स्थान में लिखो आप पंजाब, पंजाब के रावी, रावी नदी है ना पंजाब में, वह सतलज, सतलुज होता है या सतलज होता है, सतलज नदी के किनारे, ठीक है, सतलज नदी के किनारे। राजस्थान में वितरण क्षेत्र, राजस्थान में वितरण क्षेत्र। अब पंजाब के निकट क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है ना, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हाँ लास्ट हनुमानगढ़ ही है, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो राम, सामान्य रंग कैसा है इसका, नीली रावी का रंग कैसा है बताओ, लिखा हुआ है ना, काला, वह काला रंग है इसका, और काले रंग पर धब्बे पाए जाते हैं, कैसे, काले रंग पर सफेद धब्बे, सफेद धब्बे, ठीक है। और सिर, सिर की बात करें तो हैं, सिर पर क्या पाया जाता है, टीका, सिर पर टीका पाया जाता है, पाया जाता है। और उसके बाद में आंखों की बात करें तो बिल्ली की आंखें देखी है, हाँ बिल्ली की आंखों जैसी इसकी क्या होती है, आंखें होती है, ठीक है। और बिल्ली भी कैसी, अब इस बिल्ली को क्या कहते हैं अभी, हैं, इस बिल्ली को कहते हैं कजरी बिल्ली, ठीक है, कजरी बिल्ली जैसी आंखें, कजरी। अब कजरी बिल्ली कौन सी थी पता है, एकदम काली बिल्ली हो नहीं कजरी, हाँ कजरी बिल्ली जैसी आंखें, हाँ बिल्ली जैसी आंखें, ठीक है। ये प्रमुख इसके क्या रहेंगे, लक्षण रहेंगे। पैरों पर भी क्या पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। पूंछ का अंतिम भाग कैसा होता है, सफेद होता है, ठीक है। रंग कैसा होता है इसका, काला, और काले रंग पर कैसे धब्बे हैं, सफेद धब्बे हैं, ठीक है। अन्य नाम लिखो आप, पंच कल्याणी और पंचभद्रा, ठीक है ना, हाँ उपनाम, पंच कल्याणी
पंच कल्याणी और पंचभद्रा। ठीक है, पंचभद्रा, पंचभद्रा, ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और सफेद धब्बे किसी भैंस में नहीं पाए जाते। नीली रावी का क्या है, प्रमुख लक्षण है। मुर्रा नस्ल की भैंस का माथे में क्या पाया जा सकता है, टीका पाया जा सकता है, लेकिन इतना सफेद टीका नहीं होगा जितना इसका है। तो प्रमुख गुणधर्म किसका है, ये नीली रावी का है। हाँ, अब चलो अपन नोट ला करके कुछ बातें लिखते हैं। भैंसों की नस्लें यहाँ तक आपकी क्या है, कंप्लीट है। मैं रिपीट और करवा दूंगा, पहले अपन नोट ला करके कुछ बातें लिखते हैं। टोडा भैंस जानते हो, हैं? टोडा भैंस दक्षिणी भारत की भैंस है, और दक्षिणी भारत में टोडा भैंस याद रखना है, दक्षिणी भारत की, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, मुख्य रूप से कहाँ की, तमिलनाडु। जंगली भैंसें देखिए ना, वैसी होती है, कैसी, जंगली भैंसों जैसी होती है। टोडा भैंस दक्षिणी भारत की, तमिलनाडु की क्या है, नस्ल है, तमिलनाडु की नस्ल है। ठीक है, इसका उपयोग अपन करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है, सबसे उपद्रवी भैंस मानते हैं इसको, क्या मानते हैं, सबसे उपद्रवी भैंस। ठीक है, हिंसक नस्ल मानते हैं अपन। भैंस की सबसे हिंसक नस्ल कौन सी है, टोडा नस्ल है। भैंस की सबसे सबसे हिंसक नस्ल है, हिंसक नस्ल। और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों में, हैं, गतिविधियों में, गतिविधियों में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। बलि देना होना चाहिए, किसी की चढ़ा दो चाहे, हैं? हाँ। उसके बाद में लिखो ज़ेरागी नस्ल। कौन सी नस्ल, ज़ेरागी, ज़ेरागी नस्ल। ज़ेरागी नस्ल के बारे में सबसे छोटे आकार की भैंस है, सबसे सबसे छोटे आकार की भैंस है, सबसे छोटे आकार की भैंस। ठीक है, फिर लिखो आप नोट ला करके बन्नी भैंस। कौन सी भैंस, बन्नड़ी है ना, बन्नी भैंस। बन्नी भैंस में लिखो आप राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिले में बन्नी भैंस की नस्ल, की नस्ल राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिले में पाई जाती है, जालोर जिले में पाई जाती है, जिले में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी नस्ल है, बन्नी भैंस की नस्ल राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिले में पाई जाती है। और सर्वाधिक भैंसें राजस्थान में कौन से जिले में पाली जाती है, जयपुर। ठीक है ना, सर्वाधिक जयपुर, और सबसे कम याद रखना है जैसलमेर। कहां पर है, जैसलमेर। सर्वाधिक भैंसें राजस्थान के जयपुर जिले में, और सबसे कम पाली जाती है कहां पर, तो याद रखना है जैसलमेर, है ना। बन्नी भैंस है ये बाड़मेर और जालोर में। बाड़मेर में क्या ज्यादा है, भेड़ ज्यादा है। भैंस की कितनी नस्लें पढ़ी है हमने, शायद 6 नस्लें पढ़ी है। कौन बताएगा, 6 नस्लें कौन कौन सी पढ़ी है, लिखा नहीं, लिखो लिखो। सुरती मूर्ति, देखो सबसे पहली नस्ल पढ़ी थी हमने कौन सी, मुर्रा। कौन सी नस्ल पढ़ी थी,
मुर्रा नस्ल। उसके बाद में हमने पढ़ी थी कौन सी नस्ल है? मेहसाना पढ़ी थी, मेहसाना पढ़ी थी। फिर उसके बाद में जाफराबादी पढ़ी थी, जाफराबादी पढ़ी थी। उसके बाद में बदावरी पढ़ी थी, बदावरी पढ़ी थी। उसके बाद में सूरती पढ़ी थी। उसके बाद में नीली रावी पढ़ी थी, यही तो पढ़ी है, नीली रावी पढ़ी थी। नीली रावी का उद्गम स्थान है रावी और सतलुज नदी का किनारे में जो भी इसके क्षेत्र है वहां से सूरती, गुजरात का सूरत और आनंद जिला और बड़ौदा क्षेत्र से बदावरी का आगरा, ग्वालियर, जाफराबादी का गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र और मेहसाणा का गुजरात का काठियावाड़ और मुर्रा पश्चिमी, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली। ठीक है ना। दिल्ली भैंस के नाम से कौन सी भैंस जानी जाती है? मुर्रा भैंस जानी जाती है ना। कुंडी भैंस के नाम से भी मुर्रा भैंस जानी जाती है। ये पढ़ लिया था हमने। ठीक है। और ट्रिकें इसकी हमने लिखा रखी है, आपको पढ़ लेना। हेडिंग डालो गोट, हाँ बकरी पढ़ेंगे, बकरी पढ़ेंगे। क्या हुआ है? नींद आने लगी क्या है? बकरी, बैफ हो रहे, बकरी और बैफ हो रहे, भेड़। बकरी की प्रमुख देसी नस्लें या प्रमुख नस्लें, बकरी की प्रमुख नस्लें। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कहां से भाई? वर्गीकरण से। कहां से? वर्गीकरण से। और वर्गीकरण सबने पढ़ रखा है, वर्गीकरण सबने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? किंगडम। सबसे पहले किंगडम। और किंगडम का अर्थ क्या होता है? जगत। जगत कौन सा है? एनिमेलिया यानी जंतु जगत। कौन सा जगत? जंतु जगत। जंतु जगत को इंग्लिश में कहते हैं एनिमेलिया, है ना, एनिमेलिया। ठीक है। उसके बाद में किंगडम के बाद में क्या है? केपीसी, फाइलम। क्या है? फाइलम। और फाइलम, फाइलम का अर्थ क्या होता है? जगत के बाद में फाइलम, फाइलम का अर्थ क्या होता है? संघ। संघ को क्या कहा जाता है भी? इनका संघ कौन सा है? कोर्डेटा है। कौन सा है? कोर्डेटा है। उसके बाद में केपीसी, सी का अर्थ हो गया क्लास। और क्लास को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग कौन सा है बताओ? मेमलिया। कौन सा है? मेमलिया। मेमलिया का अर्थ हो गया स्तनधारी। मेमलिया का अर्थ क्या हो गया है? स्तनधारी। स्तनधारी। ठीक है। उसके बाद में केपीसी और ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ क्या हो गया? गण। ऑर्डर का अर्थ क्या हो गया? गण। और गण कौन सा है? आरटीओ डिक्टाइला। आरटीओ डिक्टाइला। आरटीओ डिक्टाइला। केपीसी और फैमिली, FAMILY या डबल LY? LY। फैमिली। फैमिली को कहते हैं कुल। और कुल कौन सा है इसका? बोविडी। कौन सा है? बोविडी। यहां तक सब में क्या रहता है? समान रहता है ना। केपीसी और फैमिली ने क्या सीली? जीनस। जीनस सीली। तब जाकर के बकरी ने क्या पहना भी? कपड़ा पहना, यानी कैपरा। क्या है? कैपड़ा। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद में जीनस के बाद में क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज, कैपरा। और कैपरा पहना कैसा है? कैपरा हीरकस। कैपरा हीरकस। कैपरा पहना कसकर। किसके समान? हीर के समान।
कैप्राहिरकस। कैप्राहिरकस इसकी क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। स्पीसीज को क्या कहते हैं भी? जाति कहते हैं। कैप्राहिरकस ये स्पीसीज क्या है? जाति है। और जीनस इसको अपन कहते हैं वंश। वैज्ञानिक नाम भी क्या है? कैप्राहिरकस है इसका। ठीक है। जगत कौन सा? जंतु जगत यानी एनिमेलिया। जगत के बाद में क्या है? संघ। संघ कैसा है? कोर्डेटा यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? कोर्डेट्स कहलाते हैं। मेमलिया यानी स्तनधारी है, अपने बच्चों को दूध पिला करके क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, है ना। इनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ऑर्डर गण कौन सा है? आर्टियोडिक्टाइला है। और फैमिली कुल कौन सा है? बोविडी है ना। केपीसी और फैमिली ने क्या सी ली? जीनस। जीनस सी ली, तब बकरी ने क्या पहना? कैप्रा, है ना। और कैप्रा पहना कैसा? कसकर पहना। किसके समान? हीर के समान। तो याद रखना कैप्रा हीर कस इसका क्या हो गया है? जीनस, स्पीसीज हो गई है, जाति हो गई है। लिख लिया सबने? नहीं लिखा? लिखो तो फिर। नेक्स्ट अपन चलते हैं शब्दावली पर। क्या कह रहे हो? लिखो शब्दावली। शब्दावली में सबसे पहले याद रखोगे वयस्क। क्या? वयस्क। और वयस्क में एक होगी नर और एक होगी मादा। वयस्क मादा। ठीक है। वयस्क नर और वयस्क मादा। वयस्क के बाद में आता है जवान। क्या होता है? जवान। और जवान भी क्या होगा? नर। और जवान क्या होगी? मादा। जवान क्या होगी? मादा। जवान नर और जवान मादा। वयस्क नर। वयस्क नर को कहते हैं बक। क्या कहते हैं? बक। एग्रीकल्चर के हिसाब से आप याद रखोगे बक। और बुक्स में अलग बुक है, उनमें आपको कंपटीशन लाइन की जो बुक है उनमें लिखा हुआ मिलेगा आपको क्या? बिल्ली। बक बिल्ली, है ना। बक बिल्ली। ठीक है। उसके बाद में वयस्क मादा को कहते हैं क्या? डोई। नाम सुना होगा? डोई, है ना। या फिर किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको डो। क्या लिखा मिलेगा? डो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको नैनी। लेकिन याद रखना है मुख्य रूप से इसे क्या कहा जाता है? डोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोई कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में जवान नर कहलाता है बकलिंग। क्या कहलाता है? बकलिंग। ठीक है, बकलिंग। और जवान मादा कहलाती है गोटलिंग। क्या कहलाती है? गोटलिंग कहलाती है। ठीक है। बकरीद आई और बकरीद पर बकरे से पूछी गई ख्वाहिश कि तेरी क्या ख्वाहिश है। तो बकरा बोला कि भी कटना तो है, इससे पहले तुम मुझे क्या खिला? कुछ बादाम खिला, कुछ अच्छा सा चारा खिला, है ना। तो बकरे को अच्छा सा चारा खिलाया जाता है बकरीद से पहले, क्योंकि उसको कटने के बाद में उसका जो मांस है, उस मांस से जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो विषैले पदार्थ क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। तो 15-20 दिन पहले क्या खिलाया जाते हैं बकरे को? बादाम खिलाए जाते हैं, काजू खिलाए जाते हैं। कटना तो है। ठीक है। तो बकरे से पूछा गया क्या इच्छा है कि यार आप मेरे को जो बकरा बकरी बोलते हो ना, ये पीछे से क्या हटा दो, आप रे हटा दो। तो वयस्क नर तो क्या कहलाया? बक कहलाया, है ना। और वयस्क मादा क्या कहलाई? डोई कहलाई। क्या किस किस का हटाना है? रे का। हम दोनों का। हम दोनों का। दो का अर्थ क्या हो गया? डोई। बकरा और बकरी। तो बक और क्या बना? डोई बना। अब आप सब क्या बोलते हो? इंग्लिश बोलते हो, तो हमें भी क्या बोलो? इंग्लिश में बोलो। तो याद रखना इसको क्या बोला? पीछे क्या लगा दिया? आईएनजी। आईएनजी लगाया तो क्या बना? बकलिंग। और ये क्या बना? गोटलिंग।
है ना। तो इनका भी नाम इंग्लिश में क्या बोला गया, बकलिंग, और क्या बोला गया, गोटलिंग बोला गया, ठीक है ना। तो वयस्क नर क्या है, बक, या फिर क्या बोलोगे आप, बिल्ली, है ना। और वयस्क मादा क्या है, डोई, या फिर क्या बोलते हैं, डो, या फिर इसे क्या बोलते हैं, नैनी। जवान नर क्या कहलाया, बकलिंग, और जवान मादा क्या कहलाई, गोटलिंग। क्या कहलाई है, गोटलिंग, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें नवजात, नवजात, और नवजात सबको पता है क्या कहलाता है, किड कहलाता है। क्या कहलाता है, किड कहलाता है। किड। और किड जब, याद रखना, जन्म लेगा तो प्रसव की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, किडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, किडिंग कहते हैं। प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, किडिंग कहलाएगी। वयस्क नर, वयस्क मादा, जवान नर, जवान मादा, नवजात और प्रसव, किडिंग होगी। उसके बाद में होगी है सर्विंग, या इससे पहले लिखो आप समागम की प्रक्रिया, समागम की प्रक्रिया, या इसे ही कहते हैं अपन मैथुन की प्रक्रिया, ठीक है ना। मैथुन की प्रक्रिया या समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है, ठीक है, सर्विंग कहलाती है। गाय में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। भैंस में भी प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। यहां पर प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, किडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, किडिंग कहलाएगी। समागम या मैथुन प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सर्विंग कहलाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में याद रखना है बकरी का बोलना, बोलना क्या है, ब्लीटिंग। बोलने को क्या कहते हैं, ब्लीटिंग कहते हैं, ब्लीटिंग। बकरी का बोलना क्या कहलाएगा, ब्लीटिंग, या फिर हम हमारी भाषा में कहते हैं मिमियाना, है ना, मिमियाना, ब्लीटिंग या मिमियाना। उसके बाद में समूह, समूह क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा ट्रिप। क्या कहलाएगा, ट्रिप कहलाएगा। बकरियों का समूह क्या कहलाता है, ट्रिप कहलाता है। और ट्रिप के बाद में आप याद रखो वंध्याकृत नर, वंध्याकृत नर। आगे लिखूं मैं, उतार लिया गया ये, वंध्याकृत नर, वंध्याकृत नर क्या कहलाएगा, वेडर। क्या कहलाएगा, वेडर। वंध्याकृत नर कहलाता है वेडर। और बकरियों को रखने का स्थान कहलाता है पेन। क्या कहलाता है, पेन। बकरियों को रखने का स्थान पेन कहलाता है। उसके बाद में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी, गुणसूत्र की संख्या होती है 60। कितनी होती है, 60। गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। और गर्भकाल कितना होता है, गर्भकाल, गर्भकाल में लिखना है आपको 5 मंथ और 5 दिन, 5 मंथ, 5 मंथ, 5 डे, यानी 52 से 55 दिन, 52 से, सॉरी 5 मंथ कितने हो गए, 5 दिए 15, 152 से 155 दिन, यही है क्या, 152 से 155 दिन। और दांतों की संख्या लिखो आप, 32 दांत होते हैं, ये स्थायी होते हैं। 32 दांत क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। हाँ, इस्ट्रस चक्कर, इस्ट्रस चक्कर यानी मध चक्कर, मध चक्कर जो होता है वो होता है 20 से 21 दिन का, 20 से 21 दिन का। जबकि मध्यकाल, मध्यकाल होता है 12 से 24 घंटे का, 12 से 24 घंटे का, ठीक है ना। इस्ट्रस साइकिल ये याद रखना है, 20 से 21 दिन, मध्यकाल 12 से 24 घंटे, ठीक है, 12 से 24 घंटे। और नेक्स्ट है एन बी ए जी आर, एन बी ए जी आर, करनाल के अनुसार, करनाल
के अनुसार मान्यता प्राप्त नस्लें, अनुसार मान्यता प्राप्त नस्ल, बकरी की कितनी नस्लें हैं भाई? लिखा है ना पहले मैंने, हाँ नहीं लिखाया? कितनी होती है? 37 लिखा है शायद मैंने पहले, 37 नस्ल है, हाँ नहीं लिखाया? कोई बात नहीं, घोड़े की लिखाई थी क्या? NBAGR करनाल के अनुसार मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? 37 नस्ल है, ठीक है। बकरी का मांस, बकरी का मांस क्या कहलाता है? और उसके बाद में आपको लिखना है बकरी का मांस, मांस का क्या करो? सेवन, और सेवन से याद रखो चेवन, क्या याद रखो? चेवन, है ना। मांस क्या कहलाएगा? बकरी का चेवन कहलाता है, हैं? क्या कह रहे हो? बकरी का मांस कहलाता है चेवन, है। देखो बंध्याकृत नर क्या कहलाएगा? वेडर कहलाएगा। स्थान को क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 60। गर्भकाल कितना है? 5 महीना 5 दिन। और दांत 32 दांत क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। 20 से 21 दिन का क्या पाया जाता है? एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। मध्यकाल कितना होता है? 12 से 24 घंटे का होता है। NBAGR करनाल के अनुसार मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है? 37 है। और मांस क्या कहलाता है? बकरी का चेवन कहलाता है, ठीक है। राजस्थान का बकरी पालन में स्थान कौन सा है? भारत में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है ना। और राजस्थान में 2019 की जनगणना के अनुसार बकरियों की कुल संख्या कितनी है? तो लिखो 20.84 मिलियन, 20.84 मिलियन। राजस्थान का बकरी पालन में स्थान प्रथम, राजस्थान का बकरी पालन में स्थान, बकरी पालन में स्थान, बकरी पालन में स्थान कितना, कौन सा है? तो याद रखना भारत में प्रथम स्थान रखती है राजस्थान। और उसके बाद में है 2019 की जनगणना के अनुसार, जनगणना पशुओं की जनगणना के अनुसार है ना, जनगणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या कौन कितनी है? तो लिखना 20.84 मिलियन, 20.84 मिलियन, ठीक है। 2019 में हुई है, ठीक है। 2019 की जनगणना के अनुसार, 2019 के बाद में अभी तक नहीं हुई है, लास्ट जनगणना हुई थी 2019 में। राजस्थान का बकरी पालन में स्थान प्रथम। बकरी शब्दावली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, शब्दावली ध्यान रखना है आपको। वयस्क नर क्या कहलाता है? बक या फिर बिल्ली। एग्रीकल्चर हिसाब से आप याद रखोगे क्या? बक, ठीक है। वयस्क मादा क्या कहलाती है? डोई कहलाती है। जवान नर क्या कहलाता है? बकलिंग कहलाता है। और जवान मादा क्या कहलाती है? गोटलिंग। नवजात क्या कहलाता है? किड कहलाता है। और प्रसव की प्रक्रिया किडिंग, ठीक है ना। समागम मैथुन की प्रक्रिया सर्विंग और बोलना, हाँ, ब्लीटिंग कहलाता है। समूह है ट्रिप कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद में बंध्याकृत नर वेडर कहलाएगा। स्थान पेन। गुणसूत्रों की संख्या, गर्भकाल 5 महीना 5 दिन, 152 से 155 दिन। स्थायी दांतों की संख्या 32 और ईस्टर चक्र की अवधि 20 से 21 दिन। देखो एक्यूरेट आपको याद रखना है 20 दिन। और एक बार प्रश्न आया जब ऑप्शन में क्या नहीं था? 20 नहीं था, कितना दिया गया है? 21 दिया गया है, तो वहां पर सही माना गया 21 दिन, ठीक है ना। एक्यूरेट कितना होता है? 20 दिन होता है। मध्यकाल कितना है? 12 से 24 घंटे। और मान्यता प्राप्त नस्लें 37। कौन मान्यता प्राप्त करता है? NBAGR। मांस क्या कहलाता है बकरी का? चेवन कहलाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बकरी की नस्लों के बारे में अपन कल एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है।